अब इसका ऑयल अलग हो गया है और आखिर में ये हाफ कप देंगे, ये मैं डाल दूंगा। बिस्मिल्लाह। थोड़ा सा धनिया है, ये आखिर में डाल देंगे और चूल्हे की फ्लेम को मैं अब ऑफ कर दूंगा। बिल्कुल कैमरे की आंख से मैं आपको प्लेट में डाल के भी चेक करवाता हूँ कि कितनी ज़बरदस्त किस्म की ये कढ़ाई बनी है। और इसकी ग्रेवी भी चेक करें और इसका जायका भी इंशाल्लाह ये आप बनाएंगे तो आप कहेंगे कि वाकई दादा तारक भाई ने कोई रेसिपी बताई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दुरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूँ तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारक रेसिपीज़। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेके वो बहुत ही कमाल की हम कढ़ाई बनाएंगे। बहुत ही आसान तरीके से मैं आज आपको रेसिपी दूंगा कि इसे बच्चे भी और मर्द हजरात भी बड़े आसानी के साथ ये अपने घर में कढ़ाई बनाएंगे। इसका बनाने का क्या तरीका है और इसमें कितने क्या क्या चीज़ मसाले डालने हैं वो आपने नोट कर लेने हैं और सिर्फ एक मरतबा इस ना चीज़ की रेसिपी आपने अपने घर में बनानी है। इंशाल्लाह आप कहेंगे कि वाकई दादा तारक भाई ने कोई कढ़ाई गोश्त की रेसिपी दी है। आए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं जी। मैंने 1 किलो मटन का गोश्त लिया है, आप बीफ का भी ले सकते हैं। मैंने मटन का लिया है, इसे मैंने 2 से 3 पानी अच्छे तरीके से धो लिया है। लेकिन गोश्त जब भी आप बनाएं एक मरतबा इसे आप सिरके के पानी में ज़रूर धो लिया करें, क्योंकि जब हम खुले पानी में धोते हैं तो उसके अंदर थोड़ा सा ब्लड फिर भी रह जाता है। लेकिन जब सिरके के पानी में हम धोएंगे तो इसके अंदर से जो ब्लड होगा वो भी बाहर आ जाएगा। अगर ये अमल करेंगे तो इससे हंडिया का जायका बहुत ही कमाल का आएगा जी। मैंने एक बाउल ले लिया है, इसमें मैंने खुला पानी डाल दिया है। इसमें हाफ कप ये गोश्त धोने वाला सिरका ये मैं डाल दूंगा और हाफ टेबल स्पून इसमें नमक डाल दूंगा और इसे मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगा। मिक्स करने के बाद ये हमारा गोश्त है ये मैं इसमें डाल दूंगा और इसे स्पैचुला की मदद अच्छे तरीके से इस सिरके के पानी में इसे डिप कर दूंगा। अब ये मैं कम से कम 10 से 12 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ दूंगा ताकि इसके अंदर जो थोड़ा बहुत ब्लड होगा वो भी बाहर निकल आएगा। और 10 से 12 मिनट के बाद इसे अच्छे तरीके से खुले पानी में धो के आपकी खिदमत में हाजिर होता हूं। मैंने अपने मटन के गोश्त को 10 से 15 मिनट सिरके वाली पानी में रख के इसे अच्छी तरीके से सिरके वाले पानी को गिरा दिया है और खुले पानी से 2 से 3 मरतबा इस गोश्त को साफ़ कर लिया है, अलग प्लेट में निकाल लिया। अब इसे मैं एक तरफ रखूँगा। चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है, ऊपर कढ़ाई रख ली है, इसमें 2 गिलास आपने पानी डाल देना है। बिस्मिल्लाह। ये 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज है, इसे मैंने रफली काट लिया, ये मैं डाल दूँगा। बहुत ही कमाल की और बहुत ही आसान तरीके से ये मैं आज आपको रेसिपी देने लगा हूँ और मुझे यकीन है कि आज से पहले आपने कभी भी इस तरह कढ़ाई गोश्त नहीं बनाया होगा। 2 अदद ये मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, ये मैं डाल दूंगा इसमें। आपने इसमें कुछ भी नहीं डालना। अब इसे मीडियम आंच पे मैं इसे 5 से 6 मिनट के लिए पकाऊंगा ताकि ये दोनों चीज़ें सॉफ्ट नरम हो जाएं। अब इसे ढाँप के रखूँगा और 5 मिनट के बाद मिलते हैं जी। मुझे ढाँप के रखे हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये नहीं, हमारे प्याज और टमाटर ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। अब चूल्हे के फ्लेम को एक मरतबा मैं ऑफ कर दूँगा और इसे मैं ग्राइंडर में डाल के इसे अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लूँगा। प्याज और टमाटर को ग्राइंडर में डाल के मैंने इसे अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लिया है और इसे मैंने अलग बाउल में निकाल लिया है। अब इसे मैं एक तरफ रखूँगा जी। चूल्हे की फ्लेम को मैंने दोबारा ऑन कर लिया है, ऊपर कढ़ाई रख दी है और इसमें मैं 2 गिलास पानी डाल दूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है और हाफ टी स्पून मैंने हल्दी ली है। नमक आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये मैं डाल दूँगा इसमें पानी में और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा। अब ये हमारा मटन का गोश्त है जो मैं इसमें डाल दूंगा और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। अगर आप कुकर में बना रहे हैं तो आपने पहली सीटी के साथ इसे 20 से 25 मिनट का आपने कुकर लगा देना है। क्योंकि मैं कढ़ाई में बना रहा हूँ इसलिए मैं हल्की आंच पे इसे तकरीबन 40 से 45 मिनट के लिए कुक करूँगा, क्योंकि मैंने इसे 80% तक कुक करना है। अब इसे मैं ढाँप के रखूँगा और 40 से 45 मिनट के बाद मिलते हैं जी। गोश्त को ढाँप कर रखे हुए पूरे 45 मिनट हो गए मुझे। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये लें जी, इसका पानी भी खुश्क हो चुका है और ये हमारा बेहतरीन गोश्त गल चुका है। अब इसी में मैं हाफ कप ये ऑयल डाल दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये मैं डाल दूंगा और इसे अच्छे तरीके से मैं अदरक लहसुन को इस गोश्त में मिक्स करूंगा और इसे 2 से 3 मिनट में फ्राई करूंगा ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और एक प्यारी सी खुशबू आनी शुरू हो जाए इस गोश्त में। ये आज आपने मेरे तरीके से आपने कढ़ाई गोश्त बनाना है। इंशाल्लाह आपने जितनी मरतबा ये अपने घर में कढ़ाई गोश्त बनाया होगा ये उससे मुख्तलिफ भी है और इसका जायका भी बड़ा कमाल का आएगा जी। मैंने अदरक लहसुन को 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया है
और आप इस तरीके से आप जो गोश्त बनाइएगा, इसमें ज़रा बराबर भी स्मेल नहीं होगी। अब मैंने 3 अदद हरी मिर्चें ली हैं, इन्हें बारीक काट दिया, ये मैं डाल दूंगा और इसे 1 मिनट के लिए फ्राई करूंगा। जी, हरी मिर्चें डाल के मैंने 1 मिनट के लिए मज़ीद फ्राई कर लिया है। अब जो प्याज टमाटर का जो पेस्ट है, इसे ये मैं डाल दूंगा और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। गोश्त मैंने 80% पहले कुक कर लिया है। घर के सादे मसाले जाएंगे। 1 टीस्पून मैंने सुरख मिर्च ली है और 1 टीस्पून मैंने खुशक धनिया लिया है और हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम मैंने ये काला ज़ीरा लिया है, हाफ़ टी स्पून मैंने ये काली मिर्च ली है और ये सारे मसाले मैं इसमें डाल दूंगा और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। अब आंच को थोड़ा सा मैं हाई करूंगा और इसे 5 से 6 मिनट के लिए मैं पकाऊंगा और हमारा गोश्त 100% तक ये कुक हो जाएगा। इसकी अच्छे तरीके से भुनाई कर ली है और इसका ऑयल भी अलग होना शुरू हो गया है और इस वक्त बहुत ही प्यारी खुशबू मेरे पूरे किचन में फैल चुकी है। आपको बताई है, इसी तरतीब से आपने कढ़ाई गोश्त बनाना है, इंशाल्लाह आपके दिल से दुआएं निकलेंगी। अब इसका ऑयल अलग हो गया है और आखिर में ये हाफ़ कप दही है, ये मैं डाल दूंगा बिस्मिल्लाह और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा ताकि दही का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए और ज़बरदस्त किस्म का जायका इस कढ़ाई में आ जाए। ये दही डाल के मैंने मज़ीद अच्छे तरीके से 2 मिनट इसकी भुनाई कर ली है और इसका ऑयल भी अलग होना शुरू हो गया है। जी, हमारी बेहतरीन मटन कढ़ाई ये बन के तैयार हो गई है। अब आखिर में क्या करना है, ये हाफ़ टी स्पून ये गरम मसाला है, ये मैं डाल दूंगा और ये थोड़ा सा धनिया है, ये आखिर में डाल देंगे और चूल्हे की फ्लेम को मैं अब ऑफ कर दूंगा और इसे एक मरतबा अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर दूंगा। इसे मैं ढांप के रखूंगा 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद आपको डिश आउट करके आपको चेक करवाता हूं। जी, मुझे ढांप के रखे हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के मैं आपको चेक करवाता हूं और इसे मैं बिल्कुल कैमरे की आंख से मैं आपको प्लेट में डाल के भी चेक करवाता हूं कि कितनी ज़बरदस्त किस्म की ये कढ़ाई बनी है। और इसकी ग्रेवी भी चेक करें और इसका जायका भी इंशाल्लाह ये आप बनाएंगे तो आप कहेंगे कि वाकई दादा तारक भाई ने कोई रेसिपी बताई है। ये आप मेरे तरीके से मटन कढ़ाई बनाइएगा, इंशाल्लाह जितनी मरतबा भी आपने अपने घर में मटन कढ़ाई बनाई होगी ये उससे बिल्कुल मुख्तलिफ होने जा रही है। ये ना जी, मैंने अपनी रेसिपी को डिश आउट कर दिया है। अगर ये मेरी रेसिपी, ये मेरी कावश आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें, ये आपकी तरफ से हौसला अफजाई होती है। ये एक मरतबा आप ज़रूर ये कढ़ाई बनाइएगा। ये बच्चे भी बड़े शौक़ से खाएंगे, बल्कि घर के तमाम अफराद बड़े शौक़ से खाएंगे। अब अपने भाई तारिक को इजाज़त दें, इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।